चाणक्य भारत के इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें उनकी कुशल नीतियों और योजनाओं के लिए जाना गया। 371 ईसा पूर्व में जन्मे चाणक्य को काफी लोग कौटिल्य या विष्णुगुप्त के रूप में भी जानते हैं। लेकिन मशहूर इतिहासकार केसी ओझा की राय इस पर अलग है। उनका मानना है कि विष्णुगुप्त वास्तव में कौटिल्य के मूल कार्य का एक पुनर्निर्देशक था, जो बताता है कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त अलग अलग लोग हैं। दूसरी ओर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के प्रोफेसर थॉमस बुरो का यहां तक दावा है कि कौटिल्य और चाणक्य एक जैसे लोग नहीं हैं। हालांकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में उनका पारंपरिक नाम कौटिल्य है, केवल एक कविता को छोड़कर, जो उन्हें चाणक्य के रूप में संदर्भित करता है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले नंद वंश के सम्राट द्वारा अपमानित होने के बाद चाणक्य की महत्वाकांक्षाओं ने उड़ान भरी और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोगी बन गए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक छोटी सेना बनाने में मदद की और मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में अपने खुफिया नेटवर्क का उपयोग करके वहां एक गृह युद्ध छेड़ दिया। यही एक महत्वपूर्ण कारण था जिससे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व भारत के एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने अपना जीवन मौर्य साम्राज्य के निर्माण और उसके सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और उनके पुत्र बिंदुसार का मार्गदर्शन करने के लिए समर्पित कर दिया। इसी साम्राज्य में उनको वो मान मिला जिसके वो हकदार थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्हें अपने शासनकाल के दौरान शाही सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। चाणक्य ने अपनी नीतियों और योजनाओं को साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। इसी का एक उदाहरण है अर्थशास्त्र, एक संस्कृत पुस्तक जो एक साम्राज्य चलाने के लिए मार्गदर्शक है। उस समय के शासकों के सामने आने वाली चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने कानून, जेल, किलेबंदी, सिक्का, व्यापार, प्रशासन, कूटनीति और युद्ध जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर इस पुस्तक में प्रकाश डाला। हालांकि ये पुस्तक कई शताब्दियों तक लुप्त मानी जाती थी। ताड़ के पत्तों पर लिखी गई इसकी एक प्रति 1904 ईस्वी में फिर से खोजी गई। मशहूर लेखक सुगत श्रीनिवास राजू ने अपनी पुस्तक ईयर ऑफ द गुरु में लिखा है कि कैसे एक अज्ञात पुजारी ने मैसूर में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्राचीन ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां दान की और बाद में जांच करने पर ये पांडुलिपियां चाणक्य के अर्थशास्त्र के रूप में सामने आई। 283 ईसा पूर्व चाणक्य की मृत्यु हो गई। अपने पूरे जीवन में वो मौर्य सम्राटों की सेवा में रहे और चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र में उनका निधन हो गया।